हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का पार्ट 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बाकी चैप्टर्स कवर कर चुके हैं और काफ़ी सारा इसमें हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट से। माउंटेनियस एरियाज डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड लीड्स टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन। जैसे जैसे हम पहाड़ी इलाकों में जाते हैं वहाँ पे मौसम ठंडा होने लगता है, टेम्परेचर कम होने लगता है, इसलिए जो नेचुरल वेजिटेशन होती है ना हमारी, उसमें भी काफ़ी बदलाव आता है। एज सच देयर इज अ सक्सेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बेल्ट इन सेम ऑर्डर एज वी सी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा रीजन। तो टुंड्रा में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ट्रॉपिकल रीजन में काफ़ी थोड़ा गर्म होता है, बारिश पड़ती है, तो इसलिए वेजिटेशन वहाँ पे कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, कैसे जानवर रहते हैं, उनमें बहुत अंतर आ जाता है। द वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द हाइट ऑफ 1000 से 2000 मीटर। तो वेट टेम्परेट मतलब थोड़ी बारिश वारिश पड़ती है, टेम्परेट आप समझिए ठंडा इलाका होता है, तो वहाँ पर फॉरेस्ट हमें ये वाला जो वेट टेम्परेट होता है ये 1000 से 2000 मीटर की हाइट पर मिलता है। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज सच एस ओक्स चेस्टनट्स प्रीडोमिनेट। तो यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, मतलब हमेशा इनके पेड़ों पर पत्तियाँ रहती हैं। ये जो ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट, ओक और चेस्टनट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में। बिटवीन 1500 एंड 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट कंटेनिंग कॉनिफर ट्रीज, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस एंड सीडर आर फाउंड। और फिर अगर हम लोग 2000 मतलब 1000 से 2000 के ऊपर और मतलब 3000 की हाइट तक जाएं तो हमें कौन कौन से पेड़ मिलते हैं? पाइन, देवदार, फिर स्प्रूस और सिदार। तो मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है ना पहाड़ों की, वैसे वैसे अलग अलग वैरायटी के हम लोगों को प्लांट्स दिखते हैं। ओक और चेस्टनट जो है वो 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक की हाइट पर हमें मिलते हैं। और ये जो हो गया पाइन, देवदार, ये हम लोगों को मिलते हैं 1500 से लेकर के 3000 मीटर तक की हाइट पर। दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली सदर्न स्लोप ऑफ द हिमालयाज, प्लेसेस हैविंग हाई ऑल्टीट्यूड इन सदर्न एंड नदर्न ईस्टर्न इंडिया। तो मतलब बेसिकली जो हिमालयाज मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं ये, और थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले पार्ट, क्योंकि वहाँ पर भी हिमालयाज जा रहे हैं। एट हायर एलिवेशंस टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉमन। तो हायर एलिवेशन मतलब इससे भी ऊपर अगर हाइट पे हम लोग जाएँ 3000 मीटर से, तो ग्रासलैंड होते हैं, मतलब पेड़ वेड़ कम होते हैं, घास के मैदान, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ना, खूब देखने को मिलते हैं। एट हाई ऑल्टीट्यूड जनरली मोर देन 3600 मीटर अबव द सी लेवल। ये सारे के सारे जो ये हाइट है ना अबव द सी लेवल, मतलब सी से ऊंचाई नापी जाती है। एंड ग्रासलैंड गिव वे टू द एल्पाइन वेजिटेशन। तो यहाँ पर जो 3600 मीटर की हाइट होती है वहाँ पर एल्पाइन वेजिटेशन होती है। सिल्वर फीर, जूनिपर्स, पाइन्स, बिर्चेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। तो आप ना 3-4 नाम याद रख लो, जैसे कि सिल्वर फिर, पाइन्स एंड बिर्चेस, और ये हो गया ओक और चेस्टनट। ये सारे पहाड़ी इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं। However, they get progressively stunted, मतलब हाइट कम होती है इनकी as they approach the snow line. Ultimately, through shrubs and scrubs they merge into the alpine grassland. These are used extensively for grazing nomads like गुज्जर्स एंड बाकरवाल। तो पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में हमें गुज्जर बाकरवाल एक मतलब जनजाति होती है, शेड्यूल ट्राइब होते हैं, और ये अपने जानवरों को चराते हैं घास के मैदानों में पहाड़ी इलाकों में। हायर ऑल्टीट्यूड्स में मोजेस एंड लाइकन्स होते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि जो टुंड्रा वेजिटेशन होती है उसमें क्या क्या आता है। तो मोजेस, ठीक है, मॉसेस आ गए, और लाइकन्स, ठीक है, मोजेस और लाइकन्स। मोजेस एंड लाइकन्स हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं टुंड्रा टाइप की वेजिटेशन में, टुंड्रा वेजिटेशन, ठीक है। मोजेस एंड लाइकन्स हमें कहाँ मिलते हैं? टुंड्रा वेजिटेशन। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, मोजेस एंड लाइकन्स हमें मिलते हैं टुंड्रा वेजिटेशन में। Common animals found in these forests are Kashmir stag, spotted deer, wild sheep, jackrabbit, Tibetan antelope, yak, snow leopard, squirrel, shaggy horn, wild ibex, bear, rare panda, sheep, goats। ये सारे के सारे हमें एनिमल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। 2 याद रख लो, एक तो तिब्बतन एंटीलोप याद रख लो, एक रेड पांडा है ना, ये याद रख लो, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स वगैरह पूछ लिए जाते हैं। अब आता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ कोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड, मड एंड सिल्ट गेट एक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्ट। डेंस मैनग्रोव्स आर अ कॉमन वैराइटीज विद, मतलब इसमें क्या होता है ना, ये समुद्री इलाकों में हमें पाए जाते हैं, और इनकी जो वो होती है रूट्स होती हैं वो पेड़ के ऊपर तक आ जाती हैं, ताकि वो सॉल्ट
क्योंकि समुद्री पानी में तो बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो नमक से खुद को बचाने के लिए इस पेड़ की जड़ें ऊपर की तरफ आ जाती हैं। और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये हमें गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के इलाकों में मिलते हैं। मतलब नदी से जहाँ समुद्र मिलता है वहाँ पर ये मिलते हैं हमें। ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी ट्रीज़ मिलते हैं विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, क्योरा, अगर ऑल्सो ग्रो इन द पार्ट्स ऑफ डेल्टा। तो ये सारे मैंग्रोव ट्री में, मैंग्रोव वेजिटेशन में मिलते हैं, पाम, कोकोनट, अगर वगैरह। बंगाल टाइगर जो है, द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ द फेमस एनिमल इन दीज फॉरेस्ट। टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक ये भी मिलते हैं। देखिए किस तरीके की ऐसी बाहर बाहर निकली हुई रूट्स होती हैं इसकी मैंग्रोव ट्री की। अब हमारे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इंडिया में बहुत सारे हर्ब्स और स्पाइसेस मिलते हैं पुराने समय से ही। लगभग 2000 प्लांट्स जो हैं वो ही आयुर्वेद में डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें से एटलीस्ट 500 तो रेगुलर यूज़ में रहते ही हैं। कुछ IUCN की रेड लिस्ट में कंजर्व भी किए गए हैं, जैसे कि कुछ क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है कि वो ख़त्म हो जाएंगे। हमें सर्पगंधा जो कि ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करती है, इंडिया में पाई जाती है। जामुन जो है ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी रहती है। अर्जुन की छाल, अर्जुन कहते हैं ना, ये कान के दर्द के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी रहती है। बबूल जो है वो अगर आँखों में दिक्कत हो जाए और हमारे दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। नीम एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है, मतलब जैसे कि बैक्टीरिया से बचाता है। तुलसी जो है खांसी जुकाम को ठीक करती है। और कचनार जो है अस्थमा या अल्सर्स में काम आती है, डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होती है। तो अलग अलग टाइप की मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं अलग अलग चीज़ों में। अब वाइल्ड लाइफ क्या होता है, ये देखो, ये हमें अलग अलग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है। देखो डचीगम नेशनल पार्क है, राजाजी नेशनल पार्क, कॉर्बेट, ये उत्तराखंड में है। डचीगम मतलब 10 गाँव के एरिया में पड़ता है, तो कश्मीर में है ये। दुधवा नेशनल पार्क हमारा यूपी में है। सरिस्का, क्योरादेव, घाना, रणथंभौर ये सारे राजस्थान में हैं। फिर चंद्रप्रभा ये यूपी में पड़ता है। गोरुमारा ये है वेस्ट बंगाल में। इस तरीके से मानस, काजीरंगा, महानदी, ये मतलब अलग अलग, देखो अलग अलग एरिया में हमें बताए गए हैं कि किस किस इलाके में क्या क्या है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैप में। अब आता है वाइल्ड लाइफ। देखो, लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ ऑल्सो रिच इट्स इन फौना। तो इंडिया में फूल तो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसी तरीके से जानवर भी काफ़ी सारे इंडिया में पाए जाते हैं। लगभग 90,000 एनिमल की स्पीशीज़ हैं कंट्री में, और लगभग 2,000 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की, जिसमें जो कि 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल है। ये हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में देख लिया था कि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हमारे देश में हमें देखने को मिलते हैं। और लगभग 2,546 स्पीशीज़ हैं फिश की, और जो कि 12% है पूरे वर्ल्ड का। और इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 से 8% ऑफ द वर्ड्स एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड एनिमल्स। तो इसमें वर्ड के एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, मैमल्स भी आते हैं। एलिफेंट्स आर द मोस्ट कॉमन मेजेस्टिक एनिमल्स अमंग द मैमल्स। तो मैमल्स, स्तनधारी जीव जो होते हैं, जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उसमें एलिफेंट बहुत सबसे बड़े जानवर माने जाते हैं। ये असम, कर्नाटक, केरला में मिलते हैं। वन हॉर्न राइनोज जो हैं ये मार्शेस में, स्वैम्प्स में, यानी कि थोड़े दलदली इलाकों में रहते हैं, असम में और वेस्ट बंगाल में। रण ऑफ कच्छ में और थार डेजर्ट के इलाके में वाइल्ड एस, कैमल्स रहते हैं। इंडियन बाइसन, देखिए इसमें ना मतलब कुछ ऐसा ज़्यादा है नहीं, मतलब ये ही है कि कौन कौन से जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं और कौन कौन से जानवर हमारे देश में मिलते हैं, यही हमें अब इस चैप्टर में आगे बताया जा रहा है। यह करता है इस तरीके से। हाँ, इंडियन बाइजन और नीलगाय, और या फिर हम लोग चौसिंघा, फोर हॉर्न एंटीलोप, गेजल हो गया, ये सारे के सारे इंडिया में डियर की स्पीशीज़ हैं। काफ़ी सारी मंकीज़ काफ़ी सारी पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इम्प्लीमेंट किया गया था जानवरों को बचाने के लिए। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में। लायन हमें गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं और टाइगर तो बहुत सारी जगह पे हमें मिलते हैं, मध्य प्रदेश, सुंदरबन में भी, कर्नाटक में भी, है ना। लेपर्ड्स भी कैट फैमिली के हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। गिर फॉरेस्ट लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है एशियाटिक लायन की, मतलब अब एशियाटिक लायन जो एशिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अपनी नेचुरल हैबिटेट में शेर पाए जाते हैं। एशिया में सिर्फ इंडिया में ही शेर पाए जाते हैं अपनी नेचुरल हैबिटेट में, जो कि जंगलों में रहते हैं, बाकी हर जगह से ख़त्म हो गए हैं अब। हिमालयाज हार्बर अ हार्डी रेंज ऑफ एनिमल्स विच सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड। हिमालय जो है
वहाँ पे भी काफ़ी सारे मतलब जानवर होते हैं जबकि बहुत ठंड पड़ती है। जैसे कि लद्दाख में भी बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे कैसे याक होता है वहाँ पर, और वहाँ पे वाइल्ड ऑक्स होती है जिन काफ़ी भारी भारे से होते हैं। तिब्बतियन एंटीलोप होता है, ब्लू शीप होता है, वाइल्ड शीप, कियांग, तिब्बतियन वाइल्ड एस, और आइबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड, रेड पांडा। फिर से मैं आपको कह रही हूँ हिमालयाज़ में रेड पांडा याद कर लो, बिल्कुल स्नो लेपर्ड याद कर लो, ये सारे के सारे पाए जाते हैं। और नदियों में और जो लेक्स वगैरह होते हैं उसमें टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, ये सब भी हमारे देश में पाए जाते हैं। ये अलग अलग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुछ वाइल्ड लाइफ रिजर्व वगैरह बता रखे हैं। जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता देती हूँ कि बांदीपुर कर्नाटक में है, ये इंपॉर्टेंट है। गुंडे तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल उड़ीसा का, काजीरंगा असम का, मानस भी असम का है, गोरुमारा है वेस्ट बंगाल का, और ये डच्चिगम राजाजी ये इंपॉर्टेंट है। गिर, ये आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो मैंने येलो में कर रहे हैं ना, ये ज़रूर कर लेना अच्छे से। आगे देखते हैं। फिर इसके बाद हमें ना इस चैप्टर में देखो ये बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स को कैसे ख़राब मतलब परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच रहा है। तो इस तरीके के क्रोकोडाइल वगैरह, घड़ियाल हो गए, घड़ियाल सिर्फ हमारे देश में मिलते हैं, है ना, एलिगेटर टाइप के। और बर्ड लाइफ इंडिया की काफ़ी कलरफुल है, काफ़ी अलग अलग टाइप की बर्ड्स भी हमारे देश में पाई जाती हैं। पिकॉक, फीजेंट, डक, क्रेन्स, पिजन्स, तो अलग अलग टाइप की बर्ड्स जो हैं वेटलैंड्स में रहती हैं और नदियों में। वेटलैंड मतलब ऐसा इलाका जहाँ पर पानी मौजूद होता है, लेक्स हो गए, स्वैम्प्स हो गए। वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम अ बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट फ्रॉम द रिजर्व ऑफ एडिबल प्लांट्स। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंटेड एंड सेलेक्टेड मैनी मेडिसिनल प्लांट्स। हम लोगों ने, हमारा देश क्योंकि बहुत बड़ा है, अलग अलग टाइप का टेम्परेचर होता है, तो अलग अलग टाइप की फसलें भी उगती हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ है, जैसे कि हम कहें कि एलोवेरा हो गया, है ना, तुलसी हो गई, वो एक तरह से मेडिसिन की तरह भी काम करती हैं। नीम हो गया। और एनिमल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम लार्ज स्टॉक प्रोवाइडेड बाय नेचर एज मिल्च एनिमल। तो मिल्च यानी कि दूध देने वाले जो जानवर होते हैं वो भी होते हैं, वो हम लोगों को दे ऑल्सो प्रोवाइडेड अस ड्रॉट पावर ट्रांसपोर्टेशन, मीट एंड एग्स। तो हम लोग जानवरों से मतलब एग्स भी मिलते हैं, मीट भी मिलते हैं और दूध भी मिलता है। फिश भी एक काफ़ी न्यूट्रिशन वाला फूड है। काफ़ी सारे मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड फ्रूट्स, ट्रीज एंड एक्सर्टिंग बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट इज़ हार्मफुल। तो देखो हमें लगता है सारे कीड़े मकोड़े बेकार होते हैं, बट ऐसा नहीं है। जो बहुत सारे कीड़े होते हैं वो पॉलिनेशन का काम करते हैं। पॉलिनेशन का मतलब होता है जैसे चिड़िया हो गए, छोटे मोटे कीड़े हो गए, बटरफ्लाइज हो गई, वो एक पेड़ पे बैठती हैं, रस चूसती हैं, तो कुछ बीज वगैरह उनके मुंह में चले जाते हैं, फिर वो उड़ करके कहीं और चले जाते हैं, तो वो बीज ज़मीन में गिरा देते हैं। फिर पॉलिनेशन का मतलब होता है जैसे कि एक प्लांट है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जानवर गया तो स्टेमन और स्टिग्मा मतलब मिला देता है, मतलब रिप्रोडक्शन का काम भी ये करते हैं। क्योंकि एक मेल ऑर्गन से, एक प्लांट का मेल ऑर्गन फिर वहाँ पे वो फीमेल वाले ऑर्गन पे जाकर के बैठ जाते हैं प्लांट, और रिप्रोडक्शन का काम हो जाता है, मतलब नई स्पेशी बन जाती है। तो ये होता है पॉलिनेशन। और फिर हमने देखा है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन किया है, बहुत ज़्यादा पेड़ काटे हैं, बहुत ज़्यादा एनिमल्स को मार दिया है। इसकी वजह से अब ये खतरे में है। अबाउट 1300 प्लांट स्पीशीज़ जो हैं एंडेंजर्ड हैं, और 20 जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं वो एंडेंजर्ड हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खतरे में हैं, और कुछ ऐसा लग रहा है कि बस अब वो ख़त्म हो ही जाएंगे। ये क्या है? ये ह्यूमन की ग्रीड की वजह से, जो हंटिंग करते हैं कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कि भाई इस जानवर को खाने से ये बीमारी ठीक हो जाएगी, तो जानवरों को मार देते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है, इससे जानवरों को बहुत नुकसान होता है। पोल्यूशन हम लोग बहुत ज़्यादा फैला रहे हैं, केमिकल से, इंडस्ट्रीज से, एसिड डिपॉजिट जो कि हो जाता है, या फिर बाहर से दूसरे देशों से हम लोग ला करके अलग अलग पेड़ पौधे लगा देते हैं। उनकी वजह से भी हमारे कई सारे हर्बीवोरस जो घास फूस खाने वाले जानवर हैं उनको बड़ा नुकसान होता है। वो मतलब जानवर जो हम नई चीज़, नए पेड़ वेड़ लाते हैं लगा के, उनके फल या फिर उनकी पत्तियां ये जानवर खाते नहीं हैं, तो फिर ये जानवर फिर इनकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं ये। तो टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं। जानवरों को, पेड़ों को बचाने के लिए हमारी सरकार ने भी काफ़ी सारे कदम उठाए हैं। जैसे कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हमारे देश में सेटअप किए हुए हैं। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? बहुत सारे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि ऐसे इलाके जैसे जंगल होते हैं, बेसिकली आप जंगल समझ लो, जंगल का एरिया है, वहाँ पर जानवरों को, पेड़ पौधों को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती है ताकि कोई उनको काट ना सके। तो वही होता है बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब यहाँ पे जानवर बहुत ही अच्छे से बिना डर के और आराम से रह सकते हैं। 10 जो हैं वो हमारे वर्ल्ड नेटवर्क में भी आते हैं, मतलब अब तो
पन्ना वाला भी आ गया, ऐसे पन्ना नहीं लिखा हुआ है। सुंदरबन, नंदा देवी, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, नोकरेक, और ये सारे के सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से आपको मतलब 2-3 तो याद करने ही हैं ताकि एग्जाम में आप लोग से पूछा जाए तो आप बता सकें। अब माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है ऐसी बर्ड्स, देखिए 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमें यहाँ पर पूरे दिए हुए हैं। सुंदरबन जो है वो आता है वेस्ट बंगाल में, गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु के नीचे और जैसे हमारे देश और श्रीलंका के बीच में जो एरिया पड़ता है गल्फ ऑफ मन्नार। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, साउथ इंडिया में पड़ता है ये नीलगिरी भी, केरला वाले रीजन में। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक। तो ये सारे के सारे जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ के ज़रूर जाइएगा। हमारी गवर्नमेंट बायोस्फीयर रिजर्व की हेल्प से प्रोटेक्शन करती है जानवरों का। फिर उसके बाद फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है, मतलब फाइनेंशियल पैसे के, और मतलब जैसे कि इनको प्रोटेक्शन के लिए लोग हायर करने पड़ते हैं, किस तरीके से इनका कंजर्वेशन किया जा सके जानवरों का, पौधों का, तो उसके लिए भी सरकार खर्चा करती है ना। और बोटेनिकल गार्डन का मतलब होता है ऐसे गार्डन बना दिए जाते हैं जहाँ पे जो स्पीशीज़ होते हैं ना, प्लांट के स्पीशीज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिनल वैल्यू होती है। तो कच्छ में कोल्ड डेजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है, पन्ना वहाँ पे है मध्य प्रदेश में, तो ये बोटेनिकल गार्डन बनाए गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ट्राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडिया बस्टर्ड, काफ़ी सारे मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ना इन जानवरों को बचाने के लिए स्टार्ट किए गए हैं। अब 203 नहीं बढ़ गए हैं, शायद 205, 206 नेशनल, थोड़े से 206 शायद हो गए नेशनल पार्क, और इतनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब इसमें बुक में जो है इससे थोड़ा थोड़ा ना करंट अफेयर्स में बढ़ गया है। 2 तो आसाम में ही रिसेंटली बढ़े हैं, एक रायमोना नया आया है और एक रूशाइब कोबा बढ़ा है वहाँ, है ना। तो ऑल ऑफ अस मस्ट रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। इट इज़ पॉसिबल इफ इनडिस्क्रिमिनेट डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज पुट टू एन इमीडिएट एंड। तो हम लोगों को बचाना चाहिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, जानवरों को, पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, और ज़बरदस्ती जो मारा जाता है वो तुरंत ख़त्म हो जाना चाहिए। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब होता है ऐसी चिड़िया जो दूसरे देशों से आती हैं और फिर कहीं मतलब बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल करती हैं, माइग्रेट करती हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन साइबेरिया रशिया से आती है विंटर के टाइम में इंडिया में और फिर वापस चली जाती है वहीं पर। तो ड्यूरिंग द विंटर जैसे कि साइबेरियन क्रेन आती हैं लार्ज नंबर्स में, और कहाँ पर, रण ऑफ कच्छ में, गुजरात वाले रीजन में, और एट प्लेसेस वेयर डेजर्ट मर्जेस विद सी, तो सी और डेजर्ट के पास वाला जो इलाका है वहाँ पर ये आती हैं। फ्लेमिंगो हो गई, और वो सॉल्टी मड में और छोटे छोटे बच्चे अपने लेकर के आती हैं, वहाँ पे नेस्ट बनाती हैं। इट इज़ वन अमंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री, इट इज़ नॉट अ रिच हेरिटेज। तो मतलब बहुत अच्छे रिच हेरिटेज हैं, क्योंकि ये जो चिड़िया वगैरह हैं जब आती हैं तो वो पूरा इलाका बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी बर्ड होती हैं जो कि दूसरे देशों से हमारे देश में आती हैं कुछ समय के लिए। हो गया चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।